आज जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन, कि अल्काइंस जो हैं वो किस हद तक रिएक्टिव हैं। थोड़ा सा रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन की तरफ जाने से पहले अगर हम देखें तो आपके पास क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। दैट्स मीन एक बॉन्ड इसमें सिग्मा है और दो बॉन्ड इसमें क्या है, आपके पास पाई बॉन्ड्स हैं। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को मैंने पहले भी स्टडी करवाई थी, थोड़ा सा दोबारा देख लें, जिनको क्लियर नहीं हुआ था उनको क्लियर हो जाएगा। क्या थी एसपी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास, अगर हम इसमें चेक करें, आपके पास कार्बन जो है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसकी अगर ग्राउंड स्टेट देखी जाए तो आपके पास क्या होता है जी, 1s2 2s2 2px1 2py1 2py1 and 2pz। और इसके अंदर क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, ठीक है। ये तो ग्राउंड स्टेट थे। ग्राउंड स्टेट में देखा जाए तो सिर्फ दो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब है कार्बन को सिर्फ 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, लेकिन इन रियलिटी कार्बन आपके पास 4 बॉन्ड्स बनाता है। दैट्स मीन कि ग्राउंड स्टेट में जो है कार्बन की पॉसिबल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी बॉन्डिंग पॉसिबल किस स्टेट में होगी जी, आपके पास एक्साइटेड स्टेट में होगी। व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट, कि आपके पास 2s एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाता है टूवर्ड्स 2pz, जो एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो क्या होगा आपके पास, 1s2 2s, अब क्या रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया इसके अंदर, 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दैट्स मीन ये 4 के 4 किसमें आपके पास पार्ट ले रहे हैं, बॉन्डिंग के अंदर पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, आपके पास क्या होती है जी, हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। अब एसपी हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि आपके पास एक एस और एक पी जो है वो इन्वॉल्व होगा, किसके अंदर इन्वॉल्व होगा, बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होगा। कैसे इन्वॉल्व होगा, दैट्स मीन एक एस और एक पी आपस में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा और आपके पास क्या बना लेगा, एस पी बना लेगा। जितने ऑर्बिटल्स आपके पास कंबाइन करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स आपके पास फॉर्म्ड होंगे। दैट्स मीन अगर 2 कंबाइन किए हैं तो 2 फॉर्म होंगे, और ये 2 क्या है, आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जो पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे। जब 2 sp हैं तो आपके पास क्या होगा, दिस इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा देखें तो क्या है जी, आपके पास एग्जांपल आप लोग पढ़ के आ रहे हो, CH2H2, दैट्स मीन कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के बाद एक हाइड्रोजन है और दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन बनाई जाए तो वो कैसे बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनेगी जी, कार्बन, दिस इज कार्बन, हर कार्बन के पास कितने sp हैं, 2 sp हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक कार्बन अपना एक sp एक कार्बन के साथ बना लेगा और दूसरा sp किसके साथ बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ, जैसे आपके पास ये मौजूद है, दिस वन H एंड H, ठीक है। इसी तरह ये कार्बन भी अपना एक sp जो है वो अगले कार्बन के साथ बनाएगा और एक इसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके पेयर्ड बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है sp में और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब ये किसके साथ अटैच हो रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन जो होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, आपके पास 1s1 होती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो दैट्स मीन ये जब आएगा तो इस तरह बना लेगा, तो इस तरह ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया। क्लियर है जी। अब आपने पीछे देखा था क्या था जी, आपके पास कि आपके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पीछे बचे, कौन से, 2py1 और 2pz1 बने बचा, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया, ये अनहाइब्रिडाइज है। अगर अनहाइब्रिडाइज हैं तो आपके पास क्या होंगे जी, ये एज इट इज आ जाएंगे। एज इट इज कैसे आएंगे, जैसे ये है आपके पास, अगर हम बात करें ये पूरे का पूरा आ जाएगा। शेप चेंज ऑब्वियसली नहीं होगी इनकी, क्यों शेप चेंज नहीं होगी, क्योंकि हाइब्रिडाइज नहीं हुए, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, ये किसका आ गया, एक कार्बन का 2pz आ गया और ये आपके पास क्या हो गया, दूसरे कार्बन का 2pz आ गया, ठीक है। अभी मैंने अब थोड़ी देर पहले बात की थी, कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। दैट्स मीन एक पहला बॉन्ड उसमें सिग्मा है। सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, ये जो 2 कार्बन में आपस में बॉन्डिंग किया, सिग्मा बॉन्ड हो गया ये, ठीक है।
अब क्या होगा, ये 2p-Z हमने 2p-Y दोनों कार्बन का बना लिया, ये ऊपर से भी ओवरलैप कर रहा है और नीचे से भी ओवरलैप कर रहा है, और जब ये ऊपर नीचे से ओवरलैप करता है तो ये कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, हम बात करें तो ये आपके पास क्या है, 2p-Y वाला है जो अनहाइब्रिडाइज है, ये इस कार्बन का है और ये वाला आपके पास इस कार्बन का है। अब अगला इसका 2p-Z भी क्या है आपके पास, अनहाइब्रिडाइज है, 2p-Z भी क्या है, अनहाइब्रिडाइज है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये भी अनहाइब्रिड ऑर्बिट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे जी, जैसे ये है आपके पास, ये इस कार्बन का 2p-Z सॉरी, और ये इस कार्बन का 2p-Z। अब ये इधर से भी ओवरलैप कर रहे हैं और ये इधर से भी ओवरलैप कर रहे हैं, और ये अब अगला पाई बॉन्ड बना रहा है। एक पाई जो है 2p-Y बना रहा था और एक पाई जो है 2p क्या बना रहा था, Z बना रहा था। तो ये आपके पास क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन को sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है जी, लीनियर ज्योमेट्री होती है। लीनियर क्यों होती है, कि तमाम के तमाम जो है वो लीनियरली अटैच होते हैं। दिस इज लीनियरली अटैच। जब लीनियरली अटैच होंगे तो इनके दरमियान जो एंगल होगा 180 का होगा, ठीक है। और ज्योमेट्री क्या है आपके पास, लीनियर ज्योमेट्री है। तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपने देख लिया, एक सिग्मा है और इसमें क्या मौजूद है, 2 पाई। अब इस बेस पे हम जो है वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि इसकी रिएक्टिविटी कैसी है। अब रिएक्टिविटी कैसे चेक करनी है हमने जी, इन अल्काइंस कार्बन एटम आर हेल्ड टुगेदर। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि कार्बन एटम्स जो है इसमें हेल्ड टुगेदर है। कैसे हेल्ड टुगेदर है जी, बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, अभी मैंने आपको बताया था, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 इसमें क्या है, पाई बॉन्ड। बड़ी डिटेल के साथ बता दिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बन में एटम में बहुत हाई है, ऑब्वियसली। और हाई कैसे होगी कि ऊपर भी था आपके पास, इधर भी आपके पास था, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जितनी डेंसिटी ज्यादा होती है, एटम उतने ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे। जब करीब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इन ट्रिपल बॉन्ड आर देयरफॉर लेस एक्सपोज। जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो कोई दूसरा एटम आके इन पे अटैक नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये सारे आपस में बहुत ज्यादा आप कह लो कनेक्टेड हैं। जब ये ज्यादा कनेक्टेड होंगे तो किसी दूसरे रिएजेंट की तरफ ये लेस एक्सपोज होंगे। जब ये लेस एक्सपोज होंगे तो ऑब्वियसली इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के मुकाबले में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इन पे क्या कर सकते हैं, कम अटैक करते हैं। तो ये रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस है। अब इसके रिएक्शंस की तरफ स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली अगर ये मौजूद है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको पता है जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल अनसैचुरेटेड होते हैं वहां पर आपके पास क्या आ जाता है, एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो अल्कीन्स में जो होते हैं वो क्या है आपके पास, एडिशन रिएक्शंस होते हैं अल्कीनाइंस की तरह, बट यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ 1। उसमें आपके पास ऑब्वियसली डबल बॉन्ड था तो एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की तरफ आए तो वही चीज जो आप बार बार स्टडी करके आ रहे हो अल्केन्स में भी, अल्कीन्स में भी, कि अल्काइंस जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। सुटेबल कैटालिस्ट कौन कौन से हैं, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम होता है। इनिशियली अल्कीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है जी, ट्रिपल बॉन्ड आपके पास कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड के अंदर, और फिर आपके पास डबल बॉन्ड जो होता है मजीद हाइड्रोजन ऐड हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। आप लोगों ने पढ़ा था जी, सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर, और डबल बॉन्ड जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जी, ये एग्जांपल दी हुई है आपके पास। क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल बॉन्ड है जिसको हम स्टडी करते आ रहे हैं, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा जी आपके पास, ये H2 है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगी और वो H2 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगी और वो H2 बन जाएगा, ठीक है। जिसके से ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर, इथीन के अंदर। अब इसकी मजीद हाइड्रोजनेशन हो सकती है क्योंकि अब आपके पास डबल बॉन्ड जो है मजीद उसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बना रहा है इसके साथ, दैट्स मीन उसे अब सिर्फ एक बॉन्ड बनाना है अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर, और फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हुआ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो आपके पास ये क्या कहलाती है, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अगला है आपके पास क्या है जी, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। के इसमें हैलोजेंस भी ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें 4 हैलोजेंस ऐड हो सकते हैं, एक टाइम में 2, अगले टाइम में सेकंड। क्या है जी आपके पास, वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजेंस आपके पास क्या है जी, कैन एडेड टू अल्काइंस। अल्काइन में ऐड होते हैं, पहले वो डाई हैलाइड्स बनाएंगे और मजीद ऐड होगा तो टेट्रा हैलाइड्स बनाएंगे।
क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं वो रेडिली होते हैं और आयोडीन का रिएक्शन स्लो होता है, फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत विग्रस होता है, इतना तेज होता है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम नहीं करते। आयोडीन का रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि रिवर्सिबल हो जाता है। तो मोस्टली हम जो है रिएक्शन करते हैं हैलोजेंस में क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज करते हैं जी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास, ठीक है, और 2 क्लोरीन एटम है, Cl एंड Cl है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, CCl4 की। एक क्लोरीन जो होगा वो एक कार्बन के पास चला जाएगा और दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन के पास चला जाएगा। जब वो जाएगा तो आपके पास डबल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास एक क्लोरीन इधर अटैच हो गया, दूसरा क्लोरीन इधर, यानी कि 1 2 डाई क्लोरो, सबसे पहले क्या बन गया आपके पास, डाई हेलाइड बन गया, 2 क्लोरीन ऐड हुए। इसका मतलब है डबल बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। आप मजीद 2 हैलोजेंस को क्या कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो। तो आप मजीद 2 हैलोजेंस को इसमें ऐड कर दें, क्या होगा जी, 2 क्लोरीन एटम है। अगेन अब एक क्लोरीन जो है Cl है, एक क्लोरीन जो है वो एक के पास चला जाएगा और दूसरा क्लोरीन जो होगा वो दूसरे कार्बन के पास चला गया जी। तो अब क्या होगा जी, एक क्लोरीन पहले है और एक क्लोरीन और ऐड हो गया, अब आपके पास टेट्रा हैलोजन आ गया। तो 1 1 ऑब्वियसली ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो क्या है आपके पास 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोमीथेन इथेन बन जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके पास क्या हुआ जी, इसमें ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड से आपके पास क्या हुआ जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, एक्स अटैच होके डाइहेलाइड्स बना। फिर आपके पास जो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया जी, अगेन हैलोजन ऐड हुआ तो वो आपके पास सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हैलोजन कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए। तो ये है आपके पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड को भी ऐड कर सकते हैं। अब ये हैलोजन एसिड्स क्या होते हैं, हैलोजन एसिड्स कहते हैं HX को। HX व्हाट इज HX, एक्स हैलोजन है जिसमें आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। तो दैट्स मीन आपके पास क्या होगा, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया एंड HI हो गया। दीज आर कॉल्ड हैलोजन एसिड्स, ठीक है। अगेन वही बात है कि एल्केन्स जो होगा वो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा और डाई हैलो एल्केन्स बनाएगा। ये रिएक्शन मार्कोवनिकोव के अकॉर्डिंग होगा। अकॉर्डिंग मार्कोवनिकोव आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरह क्लियर करवाया हुआ है। व्हाट इज मार्कोवनिकोव, कि नेगेटिव पोर्शन जो होगा जब आप किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर एक ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे जी रिएजेंट को ऐड करोगे तो नेगेटिव पोर्शन जो है उसका उस कार्बन की तरफ जाएगा विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है। अगर आपके पास सिमेट्री होती है तो सिमेट्री में आप एज इट इज ऐड कर देते हो, लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्री होती है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करना पड़ता है। दिस इज सिमेट्री। ये आपके पास पहला अगर रिएक्शन देखें तो ये एक सिमेट्री है। ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद हैं। अब क्या होगा जी, आपकी मर्जी है, कहीं भी H ऐड कर दें, कहीं भी Br। H पे हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, Br पे हमेशा नेगेटिव होता है। सिमेट्री है तो दैट्स मीन एक हाइड्रोजन जो होगा वो एक कार्बन के पास चला गया और एक ब्रोमीन जो होगा वो आपका दूसरे कार्बन के पास चला गया। तो ट्रिपल बॉन्ड से वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, CH2 CH और Br। दिस इज कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल आपको बताया था पीछे भी, CH2 डबल बॉन्ड, CH को विनाइल कहते हैं, इसके साथ जो भी लगेगा वो फिर ब्रोमाइड, हेलाइड, वटेवर। ये तो आपके पास था जी सिमेट्री में। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपने क्या करना है जी, मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करना है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था, अब डबल बॉन्ड से हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। अब यहाँ पे हम कौन सी एडिशन यूज करेंगे, मार्कोवनिकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल क्या है कि आपका नेगेटिव पोर्शन जो है, दिस इज नेगेटिव पोर्शन गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो दैट्स मीन आपका Br इसके पास चला जाएगा विच इज नेगेटिव, और जो पॉजिटिव पोर्शन है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले ही हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो ये CH2 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो CHBr है वो क्या बन जाएगा, CHBr एंड Br, यानी कि 1 2 1 1 डाइब्रोमो इथेन बन गया, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल फॉलो किया है आपने। अगला है जो इसमें रिएक्शन आपके पास एडिशन ऑफ वाटर, कि अब इसमें आप वाटर को कैसे ऐड कर रहे हो जी। वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है आपके पास, वाटर आपके पास
H एंड OH होता है। अब आपने याद रखना है कि जितने भी आपके पास ये वाले कंपाउंड्स आते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सिमेट्री में तो एज इट इज ऐड कर दिया, जहां मर्जी पॉजिटिव ले जो जिस कार्बन पे, जहां मर्जी नेगेटिव ले लो जहां पे, लेकिन जहां पर अनसिमेट्रिकल होगा, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम होगी, तो आप मार्कोव रूल को फॉलो करोगे, अकॉर्डिंग टू विच कि आप क्या है आपके पास, व्हेन अ unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkenes या alkynes, so negative portion goes to that carbon atom which have least number of hydrogens। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी। जी, अब हम क्या करते हैं जी, वाटर को ऐड करना है हमने किसके अंदर, अल्काइंस के अंदर, तो किसकी प्रेजेंस में करेंगे, हमें जो यूज करना है वो मर्क्यूरिक सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का है, और इवन आपके पास रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन आ जाता है, कंप्लीट द रिएक्शन में सिर्फ आपके पास ये लिख दिया जाता है और एरो लगा के ये रिएजेंट लिख जाए, आपको खुद डिसाइड करना होता है कि अब इसका दूसरा आपके पास कौन सा है और इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक्सरसाइज को अगर आप देखोगे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा जी। तो वाटर जो ऐड होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है जी, मर्क्यूरिक सल्फेट डिसॉल्व है जी किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिएक्शन इंडस्ट्रियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जी। अब रिएक्शन की तरफ अगर हम आए तो क्या है जी, एक हमने अल्काइन लिया जी, एक अल्काइन हमने लिया, अब इसमें एक ये पॉजिटिव पोर्शन है और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव पोर्शन है। अब क्या होगा जी, ये पॉजिटिव जो है वो एक कार्बन के पास चला गया और ये नेगेटिव जो है ये आपके दूसरे कार्बन के पास चला गया। ठीक है, तो क्या होगा जी, जो यहाँ पे कार्बन गया ये क्या बन गया, CH2 बन गया, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड के अंदर, और इस CH के साथ क्या लग गया, OH लग गया। अगर आपको फंक्शन ग्रुप याद हो तो दिस इज कॉल्ड विनाइल, और OH हो तो अल्कोहल कहलाता है, दिस इज विनाइल अल्कोहल। अब ये जो विनाइल अल्कोहल बना है दिस इज हाईली अनस्टेबल इनोल है। इनोल क्या होता है, इनोल कहते हैं जी, ये देखें इसमें ENE डबल बॉन्ड भी आ रहा है और इसमें अल्कोहल भी आ रहा है, ओल भी आ रहा है, तो हम इस पूरे को एक और वर्ड दे देते हैं एनओल का। एन किस वजह से कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी मौजूद है, और ओल किस वजह से इसमें अल्कोहल मौजूद है, दैट्स इज आल्सो कॉल्ड इनोल। कहते हैं ये जो आपके पास बनता है ये हाईली अनस्टेबल है, जैसे ही बनता है वैसे ही फौरन टूट जाता है, रीअरेंज हो जाता है। इनोल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है दिस वन टू डबल बॉन्ड के साथ जो अटैच होता है ये आइसोमराइज होता है, इसकी आइसोमराइजेशन होती है और ये एस्टल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज एस्टल्डिहाइड, किसी डबल बॉन्ड होके एक तरफ R होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, H होता है। अभी कैसे रीअरेंजमेंट होती है हम चेक करते हैं जी, कैसे रीअरेंजमेंट हुई। ऑब्वियसली इनोल क्या है आपके पास, रिएक्टिव है, सॉरी अनस्टेबल है। अब क्या होगा कि ये जो OH का H का जो बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन के पास शिफ्ट होगा। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, जब ये टूटेगा तो ये पहले सिंगल बॉन्ड था, अब ये क्या हो जाएगा, दूसरा बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड बन गया। जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 2 2 हो गई, 3 होगी और एक 4 हो गई आपके पास। ठीक है, तो एक जो डबल बॉन्ड है वो फालतू है, वो अपना डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वापस इस कार्बन में शिफ्ट कर देगा। ये डबल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वैलेंसी क्या होगी, अनसेटिस्फाई होगी, तो जो हाइड्रोजन यहाँ से उतरा है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, यानी कि वो CH2 से किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में कन्वर्ट हो गया। इस कार्बन के साथ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया और H साथ आ गया, तो एस्टल्डिहाइड। तो आपके पास क्या हुआ जी, रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन है जी, जिसमें आपके पास इनोल फॉर्मेशन जो है वो कन्वर्ट होगी एल्डिहाइड के अंदर। दूसरे अल्काइंस जो होते हैं वो कीटोन्स देखते हैं, कैसे कीटोन्स देते हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जी, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास एग्जांपल है, क्या है जी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये क्या है आपके पास, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। आपने इसमें क्या ऐड करना है जी, आपने इसमें ऐड करना है वाटर को ऐड करना है, तो हम इसमें वाटर ऐड करें H2O। व्हाट इज H2O, आपको पता है H पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसको ऐसे लिख करके लिख लेते हैं आपको समझने के लिए। H के ऊपर क्या है जी, पॉजिटिव साइन है, और OH के ऊपर क्या है आपके पास, नेगेटिव साइन है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, अभी हमने पढ़ा था मर्क्यूरिक सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, नीचे लिख रही हूँ। अब क्या होगा जी, अनसिमेट्री है, दैट्स मीन वी फॉलो मार्कोव रूल। तो आपके मार्कोव रूल के अकॉर्डिंग क्या है जी, कि नेगेटिव पोर्शन दैट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, लाइक अगर ट्रिपल बॉन्ड का जो है
इसको चेक करना है हमने। इसमें इस कार्बन के पास लीस्ट नंबर कम हाइड्रोजन है तो नेगेटिव इधर चला जाएगा और पॉजिटिव जो होगा वो दूसरे के पास चला जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया जी, नीचे लिख रही हूँ इसका प्रोडक्ट CH3 C। अब इसके साथ क्या आ गया आपके पास, OH आ गया, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये CH था, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, हाइड्रोजन ऐड होने से CH2 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, एक अल्कोहल बन गया। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो अल्कोहल बनता है ये हाईली आपके पास क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये फौरन क्या होगा, रीअरेंज होगा और आपके पास क्या बना देगा, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब मैं इसकी रीअरेंजमेंट कर रही हूँ इस कंपाउंड की, ठीक है। रीअरेंजमेंट कैसे होगी, थोड़ा सा ओपन करके लिख देती हूँ, CH3 C, इसके साथ जो O है और H मैंने ओपन कर दिया, दिस वन डबल बॉन्ड CH2। अभी आपके पास क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी और आपके पास कीटोन बन जाएगा। कैसे बनेगा, अभी हमने बात की कि इस हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो इधर शिफ्ट हो गया। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये पहले सिंगल बॉन्ड था, अब क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन को अगर चेक करो तो इसकी जो टोटल बॉन्ड्स हैं वो 1 2 3 4 5 बन गए। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है तो दैट्स मीन यहाँ से डबल बॉन्ड एक जो होगा वो शिफ्ट कर देगा इस कार्बन के बाद। इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, अनसेटिस्फाइड, क्योंकि 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक कार्बन के साथ बना रहा है, ठीक है। एक बॉन्ड खत्म हो गया तो ये हाइड्रोजन जो होगा यहाँ से शिफ्ट कर देगा इसके पास। अब आपके पास क्या बन गया, ये कंपाउंड जब रीअरेंज होगा तो आपके पास बन गया जी CH3 पहले था, इस कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ गया, ये वाला आ गया आपके पास, और ये CH2 से कन्वर्ट हो जाएगा CH3 के अंदर। तो आपके पास क्या बन गया जी, कीटोन बन गया। अभी नीचे लिखा हुआ थी लाइन कि आपके पास एसिटाइलिन जो होता है वो एल्डिहाइड बनाता है और बाकी जो होते हैं वो क्या बना देते हैं, कीटोन। तो इस तरह इसने कीटोन बना लिया। आई थिंक सोल्यूशन आप लोगों को क्लियर होगा जी। अगला है जी आपके पास एडिशन ऑफ अमोनिया। आपने अमोनिया को ऐड करना है और हाइड्रोजन सेनाइड। व्हाट इज अमोनिया, अमोनिया कहते हैं जी NH3 को, और हाइड्रोजन सेनाइड किसे कहते हैं, HCN को। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन सेनाइड। तो ये आपने ऐड करना है किसके अंदर, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ऐड करना है। कैसे ऐड होगा वो हम चेक करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया ऐड होने लगा आपके पास, क्या है जी, एसिटाइलिन है, अमोनिया को ऐड करना है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपने यूज किया है। अब क्या होगा जी आपके पास अगर इसको ओपन करके लिखें तो ये इस तरह ओपन होता है NH2 और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, H लगा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास कि ये वाला H जो है यहाँ से क्या होगा, उतरेगा और ये कार्बन जो है किसके साथ मिल जाएगा, Na के साथ मिल जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा और इसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आया और आपके पास क्या होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। तो आपके पास क्या बन गया जी, CH3 बन गया, C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया और 2 हाइड्रोजन जिसमें से क्या हो जाएंगे आपके पास, रिलीज हो जाएंगे। अगेन देखें यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, उतरेगा, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल, क्योंकि नाइट्रोजन हमेशा जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। जब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा इस कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई होगी तो 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे और ये CH3 बना देगा और पीछे 2 हाइड्रोजन इसमें से बच जाएंगे जो एज इट इज। दिस इज कॉल्ड मिथाइल नाइट्राइल। यानी जब आपके पास CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N आता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल और दिस इज कॉल्ड मिथाइल नाइट्राइल। आपने HCN ऐड करना है। HCN अगर देखा जाए तो HCN कैसे ऐड होगा कि H के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव साइन आता है और CN के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो दैट्स मीन एक, अगेन वही बात है, एक H जो होगा वो एक कार्बन में ऐड होकर CH2 बना देगा, ट्रिपल से बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो CN है इसमें ऐड होगा तो ये आपके पास एक्राइलोनाइट्राइल बना देगा। दिस इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड।